हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। जरूरी जानकारी में आज का विषय है गाली। गाली से तो आप सब लोग परिचित होंगे ही। गाली एक ऐसी स्थिति है जिसको सबको सामना करना पड़ता है इस दुनिया में। आप भी कभी गाली देते होगे और आप किसी से गाली सुन भी लेते होगे। कभी किसी से झगड़ा हो जाता है तो ये गाली गलौज आ ही जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गाली से आप पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है और गाली किस तरीके से हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। क्या ये बड़े बीमारी भी लाता है? क्या ये हमारे पाचन तंत्र को भी बिगाड़ देता है? या गाली कहीं से हमें लाभ या फायदा भी पहुंचा देता है? या गाली देने पर हमारे शरीर का विकार दूर हो जाता है? तो इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गाली होती क्या है, गाली का अर्थ क्या है? तो गाली का अर्थ है कि जब आपके पास शब्द समाप्त हो जाते हैं तब आप गाली का इस्तेमाल करते हो। अगर आप किसी को भी गाली देते हो तो इसका साफ मतलब है कि आपके पास अब तर्क वितर्क करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है। अब आप बिल्कुल शब्द को भुला दिए हो। अब आप गाली के इस्तेमाल से ही जीतोगे। लेकिन जिनके पास शब्द रहता है आप देखोगे कि वो बड़े आराम से तर्क वितर्क करते हैं और सामने वाले को हरा लेते हैं या खुद भी तर्क वितर्क से हार जाते हैं। गाली से सिर्फ आप नुकसान ही कर सकते हो और कुछ भी नहीं। गाली एक प्रदूषित मानसिकता की निशानी है। गाली अपरिपक्वता की निशानी है। गाली फूहड़पन की निशानी है। गाली कहीं से भी सही नहीं ठहर सकता। जानते हो आप, जब आप गाली देते हो तो आपके सभी अंग प्रॉपरली ठीक ढंग से काम करना बंद कर देता है। आपका मस्तिष्क भी सही रूप से नहीं सोचना चाहता, क्योंकि हमारा मस्तिष्क और हमारे सारे अंग खुशियों से और आनंद से चलता है। ये जब भी आप गाली का अपने ही मुंह से इस्तेमाल करते हो तो आपके अपने ही अंग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। बहुत ही गुस्से में वो आ जाता है। किडनी, फेफड़ा, अमाशय और पैंक्रियाज, ये सब के सब दुखी हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दुखी आपका ब्रेन होता है, यानी कि दिमाग। और दिमाग ही सभी अंगों को कंट्रोल करता है। तो पहले से आपके जो अंग हैं वो तो दुखी है ही, और ऊपर से ब्रेन उसे और नियंत्रण करना छोड़ देता है, क्योंकि ब्रेन भी गाली को अच्छा नहीं समझता। ब्रेन भी गाली से दुखी हो जाता है। गाली देने वाले लोगों में आप ज़्यादा देखोगे कि वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। गाली देने वाले लोगों को मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जो लोग भी गाली देते रहते हैं वो मतलब हमेशा ही बीमार रहते हैं। उनको बड़ी भयानक बीमारी जैसे अल्सर, कैंसर और भी बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं। आप देखोगे कि बहुत सारी मम्मी भी गाली देती हैं, और जिन मम्मियों में आप देखोगे कि बात बात पर गाली देने की आदत रहेंगी, चाहे बेटियों को या बच्चों को, वो इतनी बुरी गाली नहीं देती हैं, जो जनरल गाली है वही देती हैं। फिर भी मैंने मम्मियों को भी देखा है कि जो मम्मी गाली देती है वो ज़्यादा बीमार रहती है। इसके अलावा आप देखोगे कि समाज में गाली ना एक तकिया कलाम जैसे हो गया है। आप दो चार टपोरी दोस्तों को देखोगे, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो बात हाय हेलो मेरे दोस्त कैसे हो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे और दल्ले कैसे हो। और चूतिया तो जैसे आप देखोगे एक तकिया कलाम है। वो बिना चूतिया शब्द के तो कोई दोस्त, टपोरी दोस्त सब बात ही नहीं करेगा। इसके अलावा माँ की, बहन की, ये सब भी इनमें गालियाँ चलती रहती है। तो आप देखोगे कि इन ग्रुप जो गाली देने वाले टपोरी दोस्तों या लड़कों या लड़कियों का ग्रुप होता है, उसमें आप देखोगे कि इनमें पढ़ाई लिखाई एक अक्षर नहीं पाई जाती है। ये बाद में कहीं ना कहीं मजदूर या फिर गाहे बगाहे किसी चैंपियन का या अन्य किसी ट्रक का, ये सब का ड्राइवर ये बन जाते हैं।
क्योंकि उस लाइन में, ड्राइवरी लाइन में भी, या ये छोटी मोटी ट्रक चला रहे हैं तो वहाँ भी गालियों का ही ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि इस गाली से इनका भविष्य बिगड़ गया और गाली से इनका सब कुछ तहस नहस हो गया। हाँ, पता तो चलता है लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, उनका भविष्य बिगड़ गया होता है, वो पढ़ते लिखते नहीं है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है जो गालियों के इस्तेमाल करके ही बातें करते हैं। मैंने अपने कॉलोनी में देखा है, मैंने भी गालियों का सामना किया है, लेकिन मेरी किसी न किसी से कभी झगड़ा तो जरूर हो गया है क्योंकि समाज में रहता हूं, लेकिन मैंने कभी गाली नहीं बकी है किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। इसके अलावा अगर आप गाली से बचना चाहते हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि इन गालीबाज दोस्तों से हमें दूर रहना है। वो बड़े प्यार से गाली देते हैं, आपको गुस्से में भी गाली नहीं देते, लेकिन फिर भी उन गालियों से आपको दूर रहना है क्योंकि वो आपको गाली देंगे, प्यार से आप भी दे दोगे। फिर क्या होगा, चाहे वो सिंपल गाली ही क्यों ना हो, आप वो गाली का इस्तेमाल ना करें। लड़कियां जैसे अपने दोस्त लड़की को कुछ न कुछ हल्की फुल्की गालियां का इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, आपको वो भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, गाली से बचने के लिए आपको शब्द ढूंढना है। हमारे हिंदी में, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गाली से तो हमारी तंत्रिका तंत्र ही बिगड़ जाती है। हमारा पूरे शरीर का सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र बिगड़ जाता है और इसलिए हमें गाली से बचना चाहिए। अगर आप गाली देते हो तो आप देखोगे समाज में आपकी इज्जत नहीं होती, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। आप सोचते होगे कि मैं डॉन हूँ, मैं गाली देता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। अरे आपसे लोग डरते नहीं है गालीबाज से। गालीबाज से लोग जो अच्छे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो गालीबाज से हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हम कीचड़ में जाकर के छपर छपर नहीं करते हैं, हम शुद्ध जल में ही छपर छपर और छैया छैया करने जाते हैं। हम गाली इसीलिए गालीबाज के पास हम नहीं जाते हैं, जैसे हम कीचड़ के पास नहीं जाते हैं। लेकिन गालीबाज तो अपने अंदर बहुत बड़ी मूढ़ता और मूर्खता लेकर जी रहा होता है कि अरे मैं तो गाली दिया, लोग मुझसे डरते हैं। और कुछ लोग तो ये समझते हैं अपने दोस्तों के बीच में कि गाली जो है वो हमारा तकिया कलाम है, गाली देने से हमारे दोस्त में काफ़ी बनती है। कहीं नहीं बनती। मैंने देखा है उन सारे दोस्तों की ऐसे बिगड़ते हुए देखा है, 2, 4, 6 महीने वो गालीबाज दोस्तों का सर्कल चला और उसके बाद उनके बीच में कपाड़ फोड़ी, तो चाकूबाजी, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। तो याद रखें, जब भी हम अपने दोस्तों से मिलें तो हल्के फुल्के गाली नहीं, और भाई कैसे हो, घर में कैसा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ते लिखते हो कि नहीं, ये सब हाय हेलो इसी तरह से शुरू होना चाहिए। ना कि शुरू होना चाहिए कि और बे दल्ले कैसा है, और बे चूतिए कैसा है, ये सब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और माँ बहन कमाल करते हो, क्या तुम राक्षस हो, क्या तुम दानव हो? तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम माँ बहन के गालियों का इस्तेमाल कर रहे हो? चाहे हल्की फुल्की गाली हो या कोई भी, उसका इस्तेमाल नहीं करना। आप देखोगे कि अगर आप पुलिस महकमे में चले जाओ या बड़े कोई ऑफिसर के यहाँ चले जाओ, वहाँ पर में देखोगे कि वो बड़ा ऑफिसर या पुलिस महकमे में कई पुलिस वाले गाली का इस्तेमाल कर देते हैं हमारे साथ। लेकिन मैंने उस पुलिस वाले का पता लगाया, बाद में भयानक से भयानक बीमारी लग के वो लोग भयानक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो गाली से बचने का उपाय भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप गाली से बचना चाहते हो तो एकमात्र आपके पास उपाय है, और वो है शब्द भंडार बढ़ाइए। डिक्शनरी में जाइए, आपको एक से एक शब्द मिलेगा। वो शब्द अगर इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला सुधर भी जाएगा और आपका मन प्रदूषित भी नहीं होगा। गालीबाज के साथ कभी ना रहें। वो दोस्त जो आपस में
जनरल सी गालियां बकते हैं वहां उस गाली को भी आप इस्तेमाल ना करें। गाली आपके पूरे शरीर के तंत्र को बिगाड़ कर रख देता है। और लास्ट में अंत में एक बात, मैंने आपको जो कुछ भी देता हूं या गाली के लिए भी जो कुछ भी लिख कर लाया वो पढ़ा, उसको कसौटी पर खरा उतारा, समाज में देखा, अपने ऊपर कसौटी पर खरा उतारा, फिर मैंने आपको बताया। अब आप क्या करोगे कि मैंने सही बोला या गलत बोला, उस चीज को आप भी उस चीज को प्रयोग करोगे। जो कुछ मैंने कहा वो अपने हृदय से पूछना, अपने दिल से पूछना कि क्या ये सही है, और फिर समाज में जाकर जो भी गाली बकने वाले हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो दोस्त हो, सब पे प्रयोग करके देख लेना कि उनकी जिंदगी खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और अगर तुम गाली नहीं दे रहे हो तो तुम्हें बुद्धत्व को प्राप्त होता जा रहा है, तुम इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिमान बनते जा रहे हो, संसार को समझ रहे हो। तो आप लोगों को मैंने जो कुछ भी बताया है उस चीज को आप लोग क्या करोगे, अपने दिल में उतारोगे, समाज में प्रयोग करोगे, तभी मेरा बात मानना, नहीं तो आप भी गाली देते रहो और खुद को नुकसान करते रहो। तो आप लोगों को ये बातें हमारी कैसी लगी, अगर मैंने गलत बोला है तो भी कमेंट करना। हो सकता है बहुत सारे गाली आ जाए मेरे ऊपर, क्योंकि आप देखोगे यूट्यूब में हर जगह पर बड़े बड़े यूट्यूबर सब भी गाली का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब हो सकता है कि गाली के तरफ हो, लेकिन मैं गाली के तरफ नहीं हूँ। मैं गालीबाज नहीं होना चाहता, ना हूँ और आपको भी नहीं बनने देना चाहता। इसलिए मैंने कहा है कि मेरी बातों को सीधे नहीं मान जाना, बल्कि जो कुछ कहा समाज में प्रयोग करके देखना कि गालीबाज लोगों का क्या हाल है, क्या उसे कोई मंजिल मिला, क्या गालीबाज जो लड़के थे, जो टपोरी लड़के सब सिर्फ गाली में ही हाय हेलो करते हैं, क्या उनका कोई फ्यूचर बना या नहीं। ये सब बातों को आप प्रयोग करना और हमारी गलतियां लिखना, जरूर हम उस पर अमल करेंगे और हम आगे से ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और आनंद रहें। हम आपके लिए स्वस्थता का हमेशा दुआ करते हैं। किसी के लिए भी मैं लंबी आयु का दुआ तो नहीं करता, लेकिन सब स्वस्थ रहें इसका मैं जरूर दुआ करता हूं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।